गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब तक हम लोग ने प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन, क्वांट पे बेस्ड न्यूमेरिकल थ्योरी, डाइस पे बेस्ड न्यूमेरिकल थ्योरी और कार्ड पर बेस्ड न्यूमेरिकल थ्योरी कर लिए थे। उसके बाद हम लोग ने एक्सरसाइज 15.1 को पूरा सॉल्व किया, क्वेश्चन 1 बाय 1 पूरा। और आज हम लोग 15.2 जो ऑप्शनल एक्सरसाइज है उसको एक एक कर क्वेश्चन देखने वाले हैं कि वो कैसे सॉल्व किया जाता है। आपको अगर क्वेश्चन बनाने में कोई परेशानियां हो रही होंगी तो आप हमारी ये चारों वीडियो देख सकते हैं, तो आपको एक अंदाजा मिल जाएगा कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। अभी हम लोग चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 15.2। तो क्वेश्चन शुरू होने से पहले प्रोबेबिलिटी का एक फार्मूला जो आपको याद रखना बहुत जरूरी है। बस एक ही फार्मूला प्रोबेबिलिटी चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है, वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट टी इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अगर ये फॉर्मूला आपको ध्यान में है तो आप क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं। तो चलिए 1 बाय 1 क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ये जो ऑप्शनल एक्सरसाइज होते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं, आपको दिमाग को सोचने के लिए कुछ ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि ऑप्शनल एक्सरसाइज में ज़्यादा फार्मूला बेस्ड नहीं रहता है, फार्मूला पर ही बेस्ड रहता है, लेकिन आपको उसमें सोचना भी पड़ेगा। तो चलिए एक्सरसाइज 15.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, 2 कस्टमर श्याम एंड एकता आर विजिटिंग अ पर्टिकुलर शॉप ऑन द सेम वीक। यानी कि एक पर्टिकुलर वीक में, सेम वीक में जो दो आदमी हैं श्याम और एकता, दोनों जाते हैं। कौन कौन सा दिन जाते हैं? तो इसमें दिया हुआ है ट्यूसडे से सैटरडे तक में। ट्यूसडे टू सैटरडे। तो ये दोनों के बीच में जाते हैं, तो पहले देखना होगा कि ये दोनों के बीच में कितने दिन आते हैं। पहले उसको सबको लिख लेते हैं। तो पहले देखते हैं कि ये दोनों के बीच में कितना दिन आता था। आप लोग को सब पता होगा कि दोनों के बीच में ट्यूसडे और सैटरडे के बीच में क्या क्या आते हैं, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। तो उसको पहले लिख लेते हैं, तो बनाने में आसानी होगी। तो पहले लिख लेते हैं। तो सर ट्यूसडे सैटरडे के बीच हम लोगों ने नाम लिख लिया। अब आगे की क्वेश्चन पूछते हैं कि आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है। तो आगे में क्वेश्चन पूछता है, ईच आर लाइकली टू विजिट द शॉप ऑन एनी डे एज ऑन अदर डे। यानी कि वो दोनों शॉप को विजिट करते हैं इसी पांचों दिन में से किसी एक दिन, और ये इक्वली लाइकली है कि वो जाएंगे ही जाएंगे। किसी भी दिन गए उसका प्रोबेबिलिटी सेम ही होगा। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विजिट द शॉप ऑन सेम डे। तो पहला क्या बोला है कि वो दोनों ऑन सेम डे शॉप को विजिट करेंगे। ऑन सेम डे दे विजिट द शॉप। तो ऑन सेम डे दे विजिट द शॉप का क्या मतलब हुआ कि एक ही दिन दोनों को दोनों शॉप को विजिट करेंगे। तो एक ही दिन, यानी ये पांचों में से कोई एक ही दिन जाएंगे, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम एक, क्योंकि 5 दिन में से कोई एक ही दिन ऐसा होगा जब दोनों जाएंगे, यानी कि दो आदमी शॉप को एक ही दिन गए हैं, तो फेवरेबल आउटकम क्या होगा? एक होगा। चाहे वो ट्यूसडे जाए, चाहे वेडनेसडे जाए, चाहे थर्सडे जाए, चाहे फ्राइडे जाए, सैटरडे जाए, कोई एक ही दिन ऐसा हो पाएगा कि जब दोनों जा पाएंगे। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना हो जाएगा? ये दोनों को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिखते हैं। हम लोग डिस्कस किए थे कि किसको कैसे लिखते हैं। हम बेसिक का लेक्चर देख लीजिएगा। तो एनटी यानी टोटल कितना है? 5 डे है। तो 5 डे में ही किसी एक दिन वो दोनों घूमने जाएंगे, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1/5 फेवरेबल बाय टोटल, यही होगा। क्यों? क्योंकि एक ही दिन ऐसा होगा जब वो दोनों जा सकते हैं। टोटल कितना दिन है जाने के लिए? तो ये 5 दिन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन। तो सेकेंड में क्या बोलता है? कंजिक्यूटिव डे, कि कंजिक्यूटिव डे कब जाएंगे। कंजिक्यूटिव डे का मतलब होता है कि एक के बाद एक, यानी कि एक वो ट्यूसडे गया तो दूसरा वेडनेसडे के जाएगा। यानी कि कौन कौन सा नाम?
श्याम और इक्ता, अगर श्याम ट्यूसडे को गया तो इक्ता वेडनेसडे को जाएगा। इसी तरह से अगर वो वेडनेसडे को गया श्याम तो इक्ता थर्सडे को, अगर श्याम थर्सडे को तो इक्ता फ्राइडे को, श्याम फ्राइडे को तो इक्ता सैटरडे को। उल्टा भी हो सकता है कि अगर इक्ता ट्यूसडे को गया तो श्याम फ्राइडे को, तो भी कंसेक्यूटिव ही रहा। तो इसमें देखेंगे कि पहले टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना है, टोटल कितना 5 डे है, टोटल 5 डे है और जाना है कंसेक्यूटिव, यानी कि 2 दिन को हम लोग को कंसीडर करना है कि ये नहीं तो ये, तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो 25 क्यों स्क्वायर हुआ, क्योंकि 2 कंसीडर करना है, ये फिर ये फिर ये फिर ये। जैसे कि हम लोग 2 डाइस 2 कॉइन का सिक्का लेते हैं, फिर वहाँ 2 कॉइन लेते हैं तो उसका स्क्वायर कर देते हैं, डाइस 6 का स्क्वायर। तो यहाँ टोटल 5 है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो टोटल 25 हो गया। अब हमको निकालना है एनी। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, अगर श्याम थर्सडे को गया तो इक्ता कब जाएगी, अगर श्याम थर्सडे को गया तो इक्ता कब जाएगी, वेडनेसडे को। इक्ता कब जाएगी, वेडनेसडे को। अगर इसी तरह अगर श्याम थर्सडे को गया, श्याम थर्सडे को गया तो इक्ता कब जाएगी, थर्सडे। श्याम वेडनेसडे को गया तो इक्ता कब जाएगी, थर्सडे को। इसी तरह ऐसे जाते रहेंगे, यानी कि टोटल कितना हुआ है। और उल्टा भी हो सकता है यहाँ पर, और उल्टा भी हो सकता है। मान लीजिए कि अगर श्याम और इक्ता गए तो उल्टा भी हो सकता है, इक्ता और श्याम। तो ये दोनों के दोनों कंसेक्यूटिव है, तो कैसे जाएंगे, अगर पहला दिन श्याम गया तो दूसरा दिन इक्ता गए, अगर पहला दिन श्याम गया तो दूसरा दिन इक्ता जाएगी, अगर पहला दिन श्याम गया तो दूसरा दिन इक्ता जाएगी, अगर पहला दिन श्याम गया तो दूसरा दिन इक्ता जाएगी। उल्टा जाएगा तो अगर पहला दिन इक्ता जाएगा तो दूसरा दिन श्याम जाएगा, पहला दिन इक्ता जाएगा तो दूसरा दिन श्याम जाएगा, अगर पहला दिन इक्ता गया तो दूसरा दिन श्याम जाएगा, और पहला दिन इक्ता गया तो दूसरा दिन श्याम जाएगा। तो टोटल कितने हुए, अगर इसको ध्यान से देखिएगा तो टोटल कितने हुए, अगर 2 का जोड़ा बनाए तो अगर पहला का जोड़ा लिए जाए, श्याम इक्ता को लेते हैं मान लीजिए AC और इसको लिखते हैं ES, ठीक। तो AC यहाँ जाएगा, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, और तो इसको AC मान लीजिए AC। अब ES को कहाँ जाएगा, ES भी इसी तरह जाएगा, यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। रेड वाला हो गया ES। तो टोटल कितना ऐड हुआ, एरो को कौन पे जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 8 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा इवेंट E का, 8/25, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यही होता है ना, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो 8/25 हो गया आंसर। बस इसमें इसी ध्यान रखना था कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या होगा और फेवरेबल आउटकम क्या होगा। तो टोटल कितना है, 5 दिया हुआ है, कितना कंसीडर करना है, 2 तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 25। आज देखेंगे कि कैसे जाएंगे, श्याम इक्ता का जोड़ी बनाए, इक्ता श्याम का जोड़ी बनाए और दोनों उसी तरह कंसेक्यूटिव देखेंगे। तो यहाँ कंसेक्यूटिव भी हो गया और दोनों साथ में है, तो एक बार श्याम इक्ता, अगर श्याम पढ़े तो इक्ता बाद में, एक बार इक्ता पढ़े तो श्याम बाद में। इसी तरह से कहानी बनता रहेगा। अगर श्याम को लिए तो इक्ता बाद में तो कंसेक्यूटिव हो गया, अगर इक्ता पढ़े लिए तो श्याम बाद में तो फिर भी कंसेक्यूटिव हो गया। इसको इस तरह से जाएंगे। अब आगे देखते हैं। अब आगे थर्ड में क्या बोलता है, डिफरेंट डे, कि दोनों अलग अलग डे जाएं, डिफरेंट डे। दोनों अलग अलग जाए, इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो एक का तो प्रोबेबिलिटी दोनों सेम डे जाए, उसका प्रोबेबिलिटी तो हम लोग निकाले थे 1/5। तो एक डे ना जाए यानी कि डिफरेंट डे। तो अगर हम लोग जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट PE प्लस PE डैश बराबर 1 होता है, तो यहाँ पर PE डैश को लिखेंगे 1 माइनस 1/5 यानी कि 4/5। तो यहाँ से भी हम लोग को डायरेक्ट आ गया कि अगर सेम डे जानेगा, हमको पता था, पहले हम लोग क्वेश्चन से निकाले थे 1/5 आया था। तो डिफरेंट डे क्या जाएगा, दोनों एलिमेंट्री इवेंट है, दोनों का सम 1 होना चाहिए। तो सेम डे ना जाए उसका 4/5। अगर दूसरा जगह से देखे जाए तो NA, अगर सेम डे ना जाए
अगर सेम डे ना जाए, डिफरेंट डे जाए, तो अगर पहला एक दिन चल गया तो दूसरा कितना दिन जा सकता है, 4 दिन, तो उसको 4 कंसेक्यूटिव बच जाता है, 4 कोई भी डे उसको रेस्ट बच जाएगा। पहले ये दिन गया तो ये 4 बचेगा, अगर यहाँ गया तो ये 4 बचेगा, अगर यहाँ गया तो ये 2 ये 4 बचेगा, अगर यहाँ गया तो ये 3 1 4 यहाँ बचेगा, अगर यहाँ गया तो ये 4, यानी कि सेकेंड बंदे के पास वो टोटल 4 पॉसिबिलिटी बनता है। तो कितना का फेवरेबल आउटकम, अगर वो डिफरेंट डे जाए तो, अगर सेम डे जाए तो एक ही दिन जाना पड़ेगा दोनों को, अगर डिफरेंट जाने के लिए 4 डे डिफरेंट हमको मिलता है जिसमें हम उसको भेज सकते हैं। और एनी टोटल नंबर ऑफ डे कितना है, 5 ही है, तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 4/। तो अगर दोनों मेथड से जाइए तो आंसर एक ही होगा, क्योंकि हम लोग ने सही अटेम्प्ट कर रहा है, बनाने की कोशिश किया है। तो बस ध्यान से देखिए, इसमें यही फंडा था, यहाँ 5 डे दिया हुआ था और क्वेश्चन पूछा गया था सेम डे, कंसेक्यूटिव डे या डिफरेंट डे। तो हम आप बताने का प्रयास किए किस तरह से क्वेश्चन को बनाया जाता है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर लिख सकते हैं, हम उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन क्या आता है, अब सेकंड क्वेश्चन की ओर देखिए। अ डाई इज नंबर इन ए सच ए वे दैट इट्स फेस शो द नंबर 1 2 2 3 3 6 6, यानी कि एक डाई है, यानी कि हमारे पास क्वेश्चन 2 ले लेते हैं। यानी कि एक हमारे पास डाई है जो हम लोग लूडो खोलते हैं, उसमें 1 2 3 4 5 6 ना रहकर कुछ और दिया है। क्या दिया हुआ है, तो 1 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 3 और 6 दिया हुआ है, 3 और 6 दिया हुआ है। ठीक, इतना चीज हम लोग को दिया हुआ है। जैसे कि हम लोग जनरली देखते हैं कि 1 2 3 4 5 6 आता है, तो इसमें इस तरह से दिया हुआ है। और आगे क्या सवाल पूछता है, इट इज थ्रोन 2 टाइम्स, यानी कि 2 बार फेंका गया। तो नंबर 6 है, टोटल में पॉसिबल आउटकम कितना हो जाएंगे, 36, हम लोग पहले देख चुके हैं। कंप्लीट द फ्लोइंग टेबल विच गिव्स अ फ्यू वैल्यू ऑफ द टोटल स्कोर ऑन द थ्रोन, मतलब कुछ वैल्यू लिखा हुआ है, बाकी जो नहीं लिखा हुआ उसको भरें। तो हम लोग डाई वाला में देखे थे कि नंबर कोई भी लिखा है, इसे मतलब नहीं है। अगर 2 ट्वाइस फेंका गया है तो टोटल गिन लेंगे, 6 है तो 6 का स्क्वायर कर देंगे, 36, यानी टोटल नंबर ऑफ आउटकम निकालने में हम लोग को कोई परेशानी नहीं है। तो हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे भरते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चन दिया उसको बनाने का प्रयास करेंगे। तो पहले इसको लिखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो देखिए, इतना हम लोग को पहले से लिखा हुआ था, आगे भरने का प्रयास करते हैं। तो इसमें कुछ नहीं करना है, ये जो फर्स्ट थ्रो है, ये सेकंड थ्रो है, ये दोनों को सिंपली ऐड कर देना। तो चलिए ऐड करके लिखते हैं। तो 1 1 2 2 1 3 2 1 3 3 1 4 3 1 4, यानी कि इसको इसमें ऐड करना। अब यहाँ ऐड करते हैं 1 2 3 2 2 4 2 2 4 2 3 5 3 2 5 6 2 8 पहले से लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं 1 2 3 2 2 4 2 2 4 3 2 5 3 2 5 6 2 8, यहाँ लिखते हैं 1 3 4 2 3 5 2 3 5 3 3 6 3 3 6, अब 6 3 9 प्लस लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं यहाँ 1 3 4 2 3 5 2 3 5 3 3 6 3 3 6, आगे बढ़ते हैं 1 6 7 2 6 8 2 6 8 3 6 9 3 6 9 और 6 6 12। तो ये तो भरा गया, दोनों को सिंपली याद करके लिख देना था। अब इसका आगे का सवाल देखते हैं कि आगे पूछा क्या है। तो देखिए पहला में क्या पूछा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टोटल स्कोर इज इवन, यानी कि पहला में पूछा है इवन हो, क्या इवन हो, टोटल स्कोर। क्या इवन पूछा भाई, तो टोटल स्कोर। तो पहला तो लिखना पड़ेगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, यानी कि एनी इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम की टोटल सम इवन। तो इवन किसको कहते हैं, जो 2 से डिविजिबल हो। तो 2 से कौन कौन डिविजिबल है, आइए उसको पहले राउंड करते हैं। तो एक हुआ ये 1 2 3, यहाँ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, ये टोटल 18 हो गया।
और टोटल प्रोबेबिलिटी कितना होता है? टोटल प्रोबेबिलिटी तो हम जान गए 2 डाइस थ्रो किया गया है और 1 डाइस का 6 है, तो 6 के पावर 2 यानी कि 36। इसमें दिमाग लगाना नहीं है और गिनना भी चाहे तो उतना ही आएगा, 1 2 3 4 5 6 और 6 6 से 36। तो दोनों में सेम ही होगा, तब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ये क्या हो जाएगा? फेवरेबल बाई टोटल यानी 18/36 यानी कि 1/2 आंसर हो गया। तो यार दिमाग नहीं देख के घबराने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन इजी है, सिर्फ पूछने का वे बदल गया है, जो क्वेश्चन बड़ा बना दिया है तो हम लोग को थोड़ा देखने में डर लग जाता है, लेकिन क्वेश्चन में कोई जान नहीं है। आप देखिए कितने आसानी से बन गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसी का 2। तो इसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है? 6 है, 6। ये 6 क्या है? सम, कि दोनों डाइस का सम 6 हो। तो पहले 6 को घेरा लगाते हैं कि 6 कितना है। तो चलिए गिनना शुरू करते हैं, 6 कितना है। तो 6 कितना है? 1 2 3 4 और कहीं छूट गया तो नहीं? तो टोटल कितना है? एनी 4 ही 6 है। पूरा टेबल में देख लीजिए, ऐसा सम का कितना दिया है जिसमें 6 हो, और एन टोटल तो हम लोग अभी अभी देखे 36। तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? 4/36 यानी कि 1/9। देखिए कितना सिंपल है, सिर्फ आपको सोचना आना चाहिए और सब चीज़ क्वेश्चन में दिया रहता है, आपको अलग से कोई चीज़ नहीं, बस क्वेश्चन से निकालने का जरूरत है। चलिए इसका हम थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसी का थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है? तो इसी का थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? एटलीस्ट 6। एटलीस्ट 6 क्या? तो सम दोनों का कम से कम 6 हो। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम को सर्च करते हैं, तो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। टोटल कितना है? 15 है। और एन टोटल तभी भी हम देखे थे 36 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना हो गया? 15/36। तो 5/12। देख कितना आसानी से बन गया, इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं है, बस फिगर्स को देखिए, एनालाइज कीजिए और समझ लीजिए। तो चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं वो क्या कहता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं ऑप्शन एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं, क्या पूछने की कोशिश कर रहा है? ए बैग कंटेन 5 रेड बॉल एंड सम ब्लू बॉल। तो एक बैग में कितना है? 5 रेड बॉल दिया है 5 और सम ब्लू बॉल। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ब्लू बॉल इज डबल दैट ऑफ रेड बॉल, डिटरमाइन द नंबर ऑफ ब्लू बॉल इन द बैग। तो ब्लू बॉल कितना है, इस पे प्रश्न है। तो हम लोग सपोज कर लेते हैं, सपोज नंबर ऑफ ब्लू बॉल इक्वल टू x, देन द टोटल बॉल कितना हो गया? 5 + x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कहा है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ब्लू बॉल, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ब्लू बॉल इज इक्वल टू डबल द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। शॉर्ट फॉर्म में ब्लू बॉल को ये लिख दिए, रेड बॉल को ये लिख दिए। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल कितना हो जाएगा? ब्लू बॉल कितना है? फेवरेबल आउटकम 5, टोटल बॉल 5/x इक्वल टू 2 टाइम्स रेड बॉल कितना है? तो ब्लू बॉल का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? ब्लू बॉल को कितना माने हम लोग? x, और टोटल बॉल कितना है? 5 + x इक्वल टू 2 टाइम्स रेड बॉल कितना है? 5, और टोटल बॉल कितना है? 5 + x। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये से 1 कट जाएगा, तो कितना बचेगा? x इक्वल टू 10। यही हो गया हमारा आंसर। देख कितना आसानी से निकल गया नंबर ऑफ ब्लू बॉल। नंबर ऑफ ब्लू बॉल पूछा था तो यहाँ लिख देंगे नंबर ऑफ ब्लू बॉल इक्वल टू 10 आंसर। कितना आसानी से बन गया। तो इसमें सिर्फ क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए, क्वेश्चन में ज़्यादा
जान नहीं है, बस एक बार क्वेश्चन पढ़िएगा तुरंत बन जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, और उसमें देखते हैं क्या पूछ रहा है और कैसे बनता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं। 4 में बोला है, 2 क्वेश्चन है। अ बॉक्स कंटेन 12 बॉल आउट ऑफ विच 8 आर ब्लैक, यानी कि टोटल नंबर ऑफ बॉल बॉक्स में कितना है। इसका पहला नंबर देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉल 12 है, दिया हुआ है 12 है। आउट ऑफ एक्स आर ब्लैक, तो ब्लैक कितना है एक्स, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। इफ वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स व्हाट विल द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ब्लैक बॉल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल हम लोग को निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या चाहिए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना है एक्स, क्योंकि एक्स ही ब्लैक बॉल है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना है, टोटल नंबर ऑफ बल्ब कितना दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ बल्ब क्वेश्चन में दिया हुआ है 12, और नंबर ऑफ ब्लैक बल्ब कितना दिया हुआ है एक्स। तो प्रोबेबिलिटी के अनुसार नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम होता है। तो फेवरेबल कितना है एक्स, क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्स, और टोटल कितना है 12। तो ये तो आसानी से बन गया। अब इसका देखते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या बोलता है, इफ 6 मोर ब्लैक बॉल आर एडेड, अगर 6 मोर ब्लैक बॉल को ऐड करते हैं, मान लीजिए कि आपके पास 10 रुपया है और 6 रुपया और कोई दे दिया था, आपके पास कितना हो गया टोटल 16 रुपया। तो पहले से एक्स बॉल था, 6 बॉल और डाल दिए, तो ब्लैक बॉल का नंबर कितना हो गया बढ़कर x + 6। ठीक, तो टोटल बॉल कितना हो गया, टोटल बॉल पहले से कितना था 12, अब डाले कितना है 6, तो कितना हो गया 18। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या कहता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल इज नाउ डबल ऑफ दैट इट वाज बिफोर, यानी कि जो नया वाला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल जो न्यू है वो कितना है 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल ओल्ड, यानी कि ओल्ड के कंपेरिजन में न्यू वाला 2 टाइम्स है। तो पहले प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी न्यू, तो न्यू में कितना है फेवरेबल आउटकम x + 6, और टोटल कितना है 18। ओल्ड में कितना था भाई, ओल्ड में तो निकाल के बैठे हैं x/12। तो इसको सॉल्व करते हैं, कुछ कितना में कटेगा 6 बार में, 6 कितना में कटेगा 3 बार में, तो x + 6 = 3x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए हम लोग इधर से इधर, तो 2x = कितना बचेगा 6, तो x = कितना बचेगा 3। कितना सिंपल है, कितना आराम से बन गया सवाल। देखिए मतलब कोई भी जान नहीं है, बस आप क्वेश्चन को सिर्फ एक बार ध्यान से पढ़िए और तुरंत बन जाएगा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी खत्म हो गया। अब आगे बढ़ते हैं 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं, देखते हैं क्या पूछ रहा है। अ जार कंटेन 24 मार्बल, यानी कि टोटल नंबर ऑफ मार्बल कितना हो गया 24 है। एक जार में टोटल नंबर ऑफ मार्बल अगर लिखना चाहे तो टोटल ऑफ मार्बल कितना है 24, क्योंकि जार में सिर्फ 24 ही मार्बल है। सम आर ग्रीन एंड सम आर ब्लू, यानी कि जो ब्लू कुछ ब्लू है कुछ ग्रीन है, हमको नहीं पता कितना नंबर है। इफ अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द जार द प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन, यानी कि अगर एक मार्बल को हम लोग जार से बाहर निकालते हैं, मान लीजिए एक जार है, इसमें बहुत किस्म के बॉल है, मान लीजिए ब्लैक वाला है ब्लू बॉल और ये है ग्रीन बॉल, तो हमको एक बॉल को निकालना है। तो क्वेश्चन में दे रहा है कि अगर ग्रीन बॉल निकालने का प्रोबेबिलिटी कितना है 2/3 है, तो फाइंड कीजिए नंबर ऑफ ब्लू बॉल मार्बल क्या होगा, यही निकालना है। तो बस क्वेश्चन में इतना ही दिया हुआ है। अब सोचने वाली बात है कि नंबर ऑफ ब्लू बॉल कैसे निकलेगा। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, लेट कर लेते हैं लेट।
तो हम लोग लेट कर लेते हैं कि नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल इजकल टू एक्स, क्योंकि ग्रीन मार्बल का हमको प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, तो यहाँ पर लेट कर लिए, लेट नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल इजकल टू एक्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल, जैसे ही हम ये लिख दिए नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल इक्वल टू एक्स, तो फेवरेबल आउटकम तो निकल गया, क्योंकि जो हमको निकालना है वो हम सपोज कर लिए, तो फेवरेबल आउटकम तो हम मान ही लिए। तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, x बाई 24, 24 तो टोटल मार्बल दिया ही हुआ है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल कितना दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल कितना दिया हुआ है 2/3। ये दोनों एक प्रोबेबिलिटी ग्रीन मार्बल का ही निकला, तो ये दोनों भी आपस में सेम होना चाहिए, तो इसको अगर 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, तो x बाई 24 इजकल टू 2/3। क्यों भाई, क्योंकि दोनों भी प्रोबेबिलिटी ग्रीन मार्बल का ये क्वेश्चन में दिया हुआ था कितना है, हम सपोज कर लिए कि नंबर ऑफ मार्बल x है, तो हमारे अनुसार ये है, और दोनों जब ग्रीन ही मार्बल का निकला है तो दोनों आपस में सेम होना चाहिए। अगर यहाँ से यहाँ काटेंगे तो 8 बार में, तो x इजकल टू कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16 मार्बल। ये निकला नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल। क्यों भाई ग्रीन मार्बल, क्योंकि एक्स जो नंबर डिलीट सपोज किए थे वो ग्रीन मार्बल के लिए ही सपोज किए थे, तो ये जो निकल के आया वो ग्रीन मार्बल, लेकिन हमसे पूछा है ब्लू मार्बल, तो नंबर ऑफ ब्लू मार्बल कितना हो जाएगा, टोटल दिया हुआ है, ग्रीन निकल गया तो ब्लू कितना निकलेगा, इसमें से घटा देंगे, तो 24 माइनस 16 इजकल टू 8 आंसर। अब यहीं पर कोई पूछता, क्वेश्चन में तो यहीं खत्म हो गया, लेकिन सपोज कि क्वेश्चन में एक और लाइन लिखता पूछता, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू मार्बल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू मार्बल निकालते हैं हम लोग ऐसे, तो 8 ब्लू मार्बल कितना निकल गया, 8 टोटल कितना है 24, तो इसको कितना हो जाएगा 1/3 आंसर। अब कोई सपोज किया कि नहीं भाई ऐसे हमको नहीं निकालना है, हमको यही एक के मरतबे में एक्स का वैल्यू निकल जाए और वो निकल जाए नंबर ऑफ ब्लू मार्बल, तो यहाँ अगर सपोज कर लेते हैं लेट नंबर ऑफ ब्लू मार्बल इक्वल टू एक्स, तो नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24 माइनस एक्स। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल कितना हो जाएगा 24 माइनस एक्स बाई 24। अब क्वेश्चन में कितना दिया है ग्रीन मार्बल का प्रोबेबिलिटी 2/3, तो इसके इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/3, इसे काटेंगे तो 8 बार में, तो 24 माइनस एक्स इक्वल टू 16, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 24 माइनस 16 इक्वल टू 8। तो ये जो एक्स आया ये नंबर ऑफ ब्लू मार्बल आ गया। तो अब जैसे चाहे वैसे बनाएंगे, ऐसे बनाए ऐसे बनाए, कैसे भी बनाएंगे रिजल्ट हमेशा वही आएगा, क्योंकि आप सही बना रहे हैं। अगर आप सही बनाएगा तो रिजल्ट हमेशा सही आएगा। इसी के साथ साथ प्रोबेबिलिटी का चैप्टर खत्म हो गया, हम लोग ने ऑप्शनल एक्सरसाइज भी खत्म कर लिया। तो हमको आशा है कि आप लोगों को सारा क्वेश्चन अच्छा से समझ में आया होगा। अगर कहीं भी डाउट लगे तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर डाउट पूछ सकते हैं, हम उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू टू ऑल।